नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस सेम कॉन्सेप्ट पर एसएससी ने अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको एक तो ये क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच क्या होगी, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बताऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो बोलते हो ना कि सर हमारा टाइम ज्यादा लगता है, तो टाइम कैसे रिड्यूस होता है वो बताऊंगा। तीसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि जब आप एक क्वेश्चन की 5-7 बार प्रैक्टिस कर ली तो कहाँ आपके काम आती है, ठीक है। और वो प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। देखो भाई इस क्वेश्चन में मैं बोला गया एन आइटम इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस। हमने मान लिया कि कोई आइटम था, उसको हम एसपी पर बेच रहे हैं। आगे हमसे बोला गया इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ दिस प्राइस। अगर इसको इस प्राइस के 80% पर बेचा जाता है, ए लॉस ऑफ 10% विल अकर। तो क्या होता है, 10% का में नुकसान होता है, मतलब उसके सीपी का में कितना मिलता है, 90% हमें उसके सीपी का मिलता है। आगे हमसे बोला गया फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट इफ दिस आइटम इज सोल्ड एट द इनिशियल सेलिंग प्राइस। अगर हम इसको इसकी इनिशियल सेलिंग प्राइस पे बेच दें, मतलब इनिशियल सेलिंग प्राइस का कितना भाई, 100% के 100% पे बेच दे। देखो एसपी के 80% पर हम बेच रहे हैं तो 10% का लॉस हो रहा है। जब एसपी पे बेच दे, एसपी पे मतलब उसके 100% पे बेच दे हम, तो हमें क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर देखो जब हम 80% पर बेच रहे हैं ना, तो हमें 90 सीपी का 90% मिल रहा है। जब हम इसको 100% पर बेचेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 900/8। 900/8 का मतलब क्या हुआ, 112.5%। मतलब आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 12.5% का। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझाया। अब देखो यहां से आप ये 900/8 देखते हैं, आपके दिमाग में सीधा 1/8 आ जाना चाहिए था, 12.5% आप आंसर टिक कर देते। ये आपको पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं उसके लिए बता रहा हूं। अब जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं कि क्या होता है ना, देखो भाई जब आप एक क्वेश्चन की 10 बार प्रैक्टिस करते हो, जब आप पहली बार करोगे तो सारी चीजें लिखोगे, दूसरी बार करोगे तो आपके माइंड में कुछ ऐसा फिट होगा कि अच्छा 80% पर बेच रहे हैं, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब हम कितने पे बेच रहे हैं, 90 पे। ठीक है, तो दूसरी बार करोगे तो इतनी चीज समझ में आएगी। लेकिन अब तीसरी चौथी पांचवी बार जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो कुछ नहीं लिखोगे, आप ये कुछ लिखोगे ही नहीं। आप जो लिखोगे वो सीधा क्या लिखोगे, आप सीधा लिखोगे भाई साहब कि हमें पता है भाई 80% पर बेच रहे हैं तो हमें 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब कितने रुपए मिल रहे हैं, 90। जब हम पूरे 100% पर बेच देंगे तो हमें यहाँ से सीधा सीधा कितना मिल जाएगा, 1/8, मतलब 12.5%। तो आपको सीधा एक स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो गया, आपको दूसरी स्टेप लिखनी नहीं है। ये है आपकी प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस, ठीक है। और इस तरीके से आपका टाइम रिड्यूस होता है एग्जाम में। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को एक एक स्टेप सोल्व नहीं करनी होती, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में उसकी टाइप चलने लग जाती है कि अच्छा ये इस तरीके से होगा, इसकी अप्रोच ये है, ठीक है। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट में ये वाला एक और क्वेश्चन है जो हमारा पूछा गया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो जब आप इसको पढ़ोगे, ए बैग वाज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस, हैड इट बीन सोल्ड एट 23 से 1/3%, मतलब 23 से 1/3% पर बेच रहे तो क्या होता है, देयर वुड हैव बीन ए लॉस ऑफ 33 से 1/3%। भाई 33 से 1/3% का लॉस हो रहा है, मतलब कितने रुपए मिल रहे हैं, 66 से 2/3 रुपए मिल रहे हैं। आगे हमसे बोला गया फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन बाय सेलिंग इट एट 65%। अगर हम इसको 65% पर बेचते तो क्या होता। तो देखो इसकी कैलकुलेशन भी कोई इतनी ज्यादा टफ नहीं है, नीचे ऊपर हमें पता है 200 आएगा, 33 70 आएगा, ये 65, 65 दूना 130, मतलब 1300/7 आया। 1300/7 आया, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 6/7 का। 6/7 का मतलब क्या हुआ, 85 सही 5/7%। सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंस हमारी प्रैक्टिस का, कि एक सेम कॉन्सेप्ट पे हम 10 बार प्रैक्टिस करते हैं तो उस क्वेश्चन को हम एक लाइन में सोल्व करने की ताकत रखते हैं भाई, ठीक है।